ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। एक माशूक को याद करो, ये एकाग्रता की बात है। तो बाबा कहते एक बार निश्चित जब हो जाता है कि परमात्मा आपका सर्वशक्तिमान है, उनके साथ आपके सर्व संबंध है, तो फिर आपकी बुद्धि भटकती नहीं है, एकाग्र होगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उनसे प्राप्ति की फिर इमेंस मार्जिन रहती है। जितना मर्जी चाहे हम उनसे ले सकते हैं, लेकिन एकाग्रता चाहिए। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। बहुत सारी बातें बाबा ने जो कही हैं, ये बाबा ने कहा कि अभी है ये आपका परिवर्तन का युग, जिसमें आप बॉन्डेज से छूट करके फ्रीडम प्राप्त करते हैं। आप बंधन से छूट के निर्बंधन होते हैं। उसके लिए ये सब बातें आपको करनी होगी। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चे। सिर्फ बच्चे सुन रहे हैं, न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वो सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने जो कट उतारने का साधन बताया वो याद बताइए। याद से क्यों याद है? क्योंकि परमात्मा की याद प्यूरिफाइंग है। परमात्मा की याद ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। परमात्मा की याद से परमात्मा के साथ और संबंध जुड़ता है, समीप आते हैं। ये सब चीज़ें हमको मदद करती हैं। बाबा ने कहा कि ये बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं 5000 वर्ष के बाद। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चे, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ, मैं आता हूँ ज़रूर। नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे? लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं तो ज़रूर शिव बाबा ने ये कार्य किया था, सृष्टि को पावन बनाने का, नया बनाने का। तब तो बच्चे उस अनुभव की स्मृति से कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसकी भी तो लिमिट होगी ना, यानी कब तक याद करते ही रहेंगे, पुकारते रहेंगे? कोई तो लिमिट होगी जबकि वो पुकार सुन कर के आएगा। मुख्य है ही याद की बात।
रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। क्योंकि वो ज्योति बिंदु है, और ज्योति बिंदु पारे की तरह है, जैसे पारा तिलकना होता है ऐसे है। बाबा ने कहा कि नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, ज़रूर वहाँ सब सुखी होंगे, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी, ये कोई के भी ख्याल में आता नहीं है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है तो ज़रूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं, समझते हैं ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वो अभी विकारी बने हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है, वहां तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फर्क है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। देखिए, कोई रूल तब कर सकता है जब उसके पास पावर हो, और पावर जो है दो प्रकार की है। एक पावर होती है जो आप सेना शक्ति कहते हैं, दूसरी पावर होती है जो आपकी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है। तो जब बिल्कुल ही अंदर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, पावर खत्म हो जाती है, इनर पावर जब खत्म हो जाती है, तो बाहर की जो पावर है वो भी काम नहीं करती, बगावत कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं जब बिल्कुल ये राजाओं की राजाई समाप्त हो जाती है। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वो हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता। किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वो बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, जो बाप कहेंगे सो करेंगे ज़रूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा ज़रूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की, बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। ये जो बात बाबा ने कही असर होगा, ये बात भी हमारे समझने की है कि जब हम कभी कोई प्रदर्शनी करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, जब हम उसमें ये सब बातें बताते हैं तो जो अपने धर्म की आत्माएं होती हैं वो निकल आती हैं, पहचान लेती हैं, समझ में आ जाती है बात। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवानुवाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है, पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मनाभव की। तो मन मनाभव की यात्रा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मन मनाभव मना अपने मन को शिव बाबा में लगाना। तो ये बाबा कहते हैं यात्रा है। यात्रा क्यों है? 2 प्रकार से। एक है कि हमारे यात्रा के नए नए माइलस्टोन्स जिसको हम कहते हैं, जब हम शुरू में आते हैं तो बुद्धि भटकने वाली होती है। धीरे धीरे जब हम यात्रा करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो भटकती हुई बुद्धि से हमारी एकाग्र बुद्धि बनती है, मन लगना शुरू होता है। उसके बाद फिर हमारे अंदर से देहाभिमान जाना शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे अंदर शक्तियों का संचार होना शुरू होता है। तो ये यात्रा, और हमको ये जो बाबा कहता है यात्रा, तो हमको इस यात्रा को देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँची। फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, वहाँ तक मैं कहाँ तक पहुँची। याद करती हूँ तो याद से इम्प्रूवमेंट्स आने चाहिए ना। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा फुरना है। फिर बाबा ने कहा हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है, कोई पतित काम नहीं करना, बाप को याद करना है। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नरक है। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते हैं संदेश देते रहो, बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे, तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा जो कहते हैं तुमको उठाना देवी देवता धर्म वालों को, ये कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में मिलेंगे। बाबा ने कहा कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो। अगर किसी को भाषण करना नहीं आता तो बाबा कहते चित्रों के आगे बैठो, कि ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये कमाई बड़ी ज़बरदस्त है, धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो, याद की आदत पड़ जानी चाहिए, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, किसको समझा नहीं सकेंगे, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। वरदान है आज का, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये राजयोग वहाँ सहज राज्य कराएगा, यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। जिस चीज को पकड़ने जाएंगे वो दूर जाएगी, जैसे परछाई दूर जाती है ना, और पीठ कर दीजिए तो आपके पीछे आ जाएगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।